हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग क्लास 9th चैप्टर 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD 40 अंश है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। इस चित्र में दिया गया है कोण AOC, ये वाला कोण AO, ये O है, AOC और BOE, इन दोनों कोण का योग इसका और इसका योग दिया गया है 70 अंश। उसके बाद BOD, ये वाला कोण 40 अंश दिया गया है। आप लोगों को कह रहा है कि COE ज्ञात कीजिए और BOE, जहां पे COE प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिए रेखा AB पर, तो यहाँ पर लिखेंगे AB रेखा, AB रेखा पर। अब देखिए AB रेखा पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। कोण AOC प्लस में कोण COE प्लस में कोण BOE, ये बन रहे हैं। देखिए AB एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है, क्योंकि वो रैखिक योग बनाते हैं। तो यहाँ पर कोण हमारा बन रहा है AOC। लिखिए कोण AOC प्लस में कोण COE प्लस कोण COE प्लस में कोण अगला वाला है BOE, ये तीन कोण बन रहे हैं। कोण BOE बराबर में क्या होगा 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये जितने कोण हैं एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। यदि एक सीधी रेखा पर कोण बनते हैं तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं रैखिक युग्म। देखिए यहाँ पे AOC और BOE, इसका मान दिए, इसको एक साथ में लिख लीजिए। कोण AOC प्लस में कोण BOE प्लस में कोण COE बराबर में 180 अंश। अब यहाँ देखिए AOC और BOE, इसका योग 70 अंश दिया है, तो इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे 70 अंश प्लस में कोण COE निकालना है, तो कोण COE बराबर में 180। अब देखिए कोण COE बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब ये प्लस का है, बराबर को उधर ले जाइए तो माइनस का 70 है। अब यहाँ पर देखिए कोण COE बराबर 180 में से 70 घटाएंगे, कितना बचेगा 110 अंश। किसका मान 110 है, कोण COE का। अब देखिए यहाँ पे कोण COE कहाँ, COE, इसका मान जो निकल के आया कितना आया 110 अंश। COE निकल के, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि प्रतिवर्ती COE निकालना, प्रतिवर्ती कोण COE। यहाँ देखिए प्रतिवर्ती COE बराबर कोण COE बराबर, जब हम लोग प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं तो 360 में से घटाया जाता है। तो यहाँ 360 माइनस COE का मान जो आया है उसी को घटाएंगे, जिसका प्रतिवर्ती निकालेंगे उसी को घटाएंगे। जैसे यहाँ COE का प्रतिवर्ती निकाल रहे हैं, COE जितना आया है उसको घटाना है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण, इसका पूरे का योग 360 है, जिसमें से 110 अंश हमको दे दिया है COE का, बचा हुआ भाग जो है वो इतना है। अब यहाँ देखिए 360 पूरा बनता है, तो 360 में से 110 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 अंश आ जाएगा। तो जो हमारा प्रतिवर्ती कोण COE निकल के आएगा 250 अंश। अब पूछ क्या रहा है, अब यहाँ पे हमको एक चीज और पूछा था, कोण BOE ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, कोण BOE ज्ञात करना है। देखिए BOE किस रेखा पे, BOE हम लोग अगर देखेंगे रेखा CD पे,
तो यहाँ लिख लीजिए सीडी रेखा पर, सीडी रेखा पर। अब यहां से हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे सीडी रेखा पर। सीडी रेखा पर कौन कौन सा कोण बन रहा है? एक कोण बन रहा है सी ओ ई ये वाला, और एक कोण बन रहा है बी ओ ई ये वाला, और एक कोण बन रहा है बी ओ डी ये एक सीधी रेखा है। इसके इस तरफ जितने कोण बन रहे हैं उसको देखिए। पहला कोण है सी ओ ई, तो यहाँ देखिए कोण सी ओ ई प्लस में, दूसरा कोण है बी ओ ई, कोण बी ओ ई प्लस में, तीसरा कोण है बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर में 180 अंश। क्योंकि सीडी एक सीधी रेखा है, उस रेखा पर जितने भी कोण बन रहे हैं रैखिक वो बनाएंगे। तो यहाँ पे रीजन क्या होगा? रैखिक युग्म। अब देखिए कोण सीओई, सीओई का मान कितना है? 110 अभी हम लोगों ने निकाला है, 110 अंश प्लस में कोण बी ओ ई हम लोग को निकालना है, कोण बी ओ ई प्लस में कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी इसका मान 40 अंश दिया गया है, तो 40 अंश बराबर में 180 अंश। अब देखिए यहाँ पे यदि 110 में 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150 अंश प्लस में कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश। अब कोण बी ओ ई बराबर 180 में से 150 को घटा दीजिए, 180 अंश माइनस का 150 अंश बराबर में कितना आएगा? कोण बी ओ ई बराबर 180 में से 150 को घटाएंगे तो आ जाएगा 30 अंश। जो हमारा कोण बी ओ ई निकल के आएगा उसका मान कितना होगा? 30 अंश। अगर हम लोग कोण ए ओ सी को देखें तो ये हमारा बी ओ डी के बराबर होगा। जब बी ओ डी 40 अंश है तो ए ओ सी कितना हो जाएगा? 40 अंश। तो ए ओ सी हम लोगों से नहीं पूछा है, केवल हम लोगों से पूछा है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि चित्र में रेखाएं यक्स वाई, ये रेखा यक्स और ये वाई यक्स वाई, और रेखा यम यन जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बिंदु O पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। फिर कह रहे हैं यदि कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई ये वाला कोण दिया गया है कि 90 अंश है, ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 है, कोण सी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पहले हमको ए जो दिया गया है वो कितना है? ए का मान 2 है तो अनुपात में रहता है, उसको x मान लेते हैं 2x, और बी के स्थान पे दिया गया है कितना? 3, तो 3x हो जाएगा किसका मान? बी का। ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। यदि हम लोग देखें रेखा एक्स वाई पर, रेखा एक्स वाई पर, तो यहाँ पे रेखा जो हमारी एक्स वाई है इसके ऊपर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा एक्स वाई पर कोण बी ए, और ये 90 अंश है, लिखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस अगला कोण कौन सा है? कोण पी ओ वाई, तो कोण पी ओ वाई बराबर क्या होगा? 180 अंश। क्योंकि हमारी जो एक्स वाई रेखा है वो एक सीधी रेखा है और इसके ऊपर जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 180 अंश होगा। रीजन बनेगा यहाँ पे रैखिक युग्म। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए के स्थान पे ए का मान दिया गया है 2x, 2x प्लस बी का मान है 3x, रख दीजिए 3x प्लस में कोण पी ओ वाई बराबर दिया है 90 अंश, तो यहाँ पे 90 अंश बराबर में 180 अंश। अब देखिए 3 और 2, 3x और 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर में ये 180 है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए प्लस का 90 है तो बराबर के उतर जाएगा तो ये माइनस का 90 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 180 में से 90 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 90। अब x से बराबर हो जाएगा 90 और बटा में 5, 5 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा,
यानी कि यक्स बराबर हमारा जो आ जाएगा 18। जब यक्स बराबर 18 आ गया तो यहाँ पर देखिए कोण ए का मान कितना होगा। जब यहाँ पे इसका मान आ गया तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा। कोण ए बराबर हमारा है, कोण ए बराबर 2 यक्स, यानी कि 2 गुणे यक्स का मान 18 बराबर में 18 दूना 36 होता है, यहाँ पे 36 अंश हो जाएगा कोण ए का मान। अब यहाँ पे कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर 3 यक्स है, तो हो जाएगा 3 गुणे 18 बराबर में 18 त्रिका 54। कोण ए का मान 36 अंश हो जाएगा, कोण बी का मान 54 अंश। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोण सी का, तो हम लोग लिखेंगे कोण सी, देखिए कहाँ पे बन रहा है, बी और सी जो है ये आपस में रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो लिखेंगे रेखा रेखा यम यन पर, रेखा यम यन पर। तो यहाँ से देखिए रेखा यम यन पे कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 अंश। कोण बी और कोण सी जो है वो रैखिक युग्म बना रहा है, यानी 180 अंश। तो रीजन जो होगा हमारा वो हो जाएगा रैखिक युग्म। अब यहाँ देखिए कोण बी का मान जो है कितना है, कोण बी का मान 54 अंश है, प्लस में कोण सी का मान हम लोग को निकालना है बराबर में 180 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा कोण सी बराबर 180। अब ये देखिए प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 54 अंश, इसको घटा दीजिए। कोण सी बराबर यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा है कितना 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 1, 126 अंश। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि चित्र में यदि कोण पी क्यू आर, देखिए कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, पी आर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। देखिए यहाँ पे दिया है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर में 180 अंश। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रीजन होगा रैखिक युग्म। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस में पी आर टी प्लस कोण पी आर टी बराबर क्या होगा 180 अंश। क्योंकि ये देखिए पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर टी ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो ये वाला भी हो जाएगा रैखिक युग्म। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा है कोण पी क्यू एस प्लस में कोण पी क्यू आर बराबर में 180 अंश। और समीकरण नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये है बराबर में 180 अंश।
अब यहां देखिए पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर ये 180 के बराबर है और ये वाला भी पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी ये भी 180 अंश के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे कोण पी क्यू एस प्लस में कोण पी आर क्यू, इसको लिख लिए। और बराबर में देखिए 180 के बराबर में कोण ये है, 180 के बराबर ये है, तो 180 के स्थान पे हम लोग इस वाले कोण को लिख देंगे कोण पी आर क्यू प्लस में कोण पी आर टी, इतना लिख सकते हैं क्योंकि 180 के बराबर ये है और 180 के बराबर ये भी है, दोनों बराबर है। पी आर क्यू ये और ये प्लस में पी आर क्यू इधर आएगा तो माइनस का पी आर क्यू प्लस में पी आर टी प्लस में कोण पी आर टी, यहाँ पे कोण रहेगा सब में। देखिए कोण पी आर क्यू प्लस में कोण पी आर क्यू माइनस में, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचा क्या है, देखिए कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर में पी क्यू एस बराबर में इधर क्या बचा है कोण पी आर टी, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध करना था पी क्यू एस बराबर में पी आर टी यही सिद्ध करना था। हो गया, यही आप लोग का आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चार में दिया गया है कि यदि चित्र x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी एक रेखा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्या उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस वाई के बराबर में है कौन w प्लस जेड, और हम लोगों को सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहां से होगा कि x प्लस वाई प्लस में w प्लस जेड, यानी x वाई w जेड ये पूरा कोण जो है 360 अंश का बनेगा, क्योंकि सभी कोणों का योग जो होगा वो 360 होगा, बराबर में 360 अंश। रीजन क्या होगा, ये पूर्ण कोण बन रहे हैं, पूर्ण कोण। चलिए अब यहां पर देखिए x प्लस वाई के स्थान पे, x प्लस वाई के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कितना w प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वाई जो है बराबर है w प्लस जेड के, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं w प्लस जेड प्लस में ये w प्लस जेड है, इसको ऐसे लिख लीजिए w प्लस जेड बराबर में 360 अंश। अब देखिए 2w और 2z है, तो यहाँ पे 2w प्लस में 2z बराबर में क्या होगा 360 अंश। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा w प्लस जेड बराबर में 360 अंश। यदि इसको आप लोग 2 से काटेंगे तो 180 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा w प्लस जेड बराबर में 180 अंश। देखिए हम लोग को यही सिद्ध करना था कि ये एक रेखा है, यदि 180 अंश का कोण बन जाता है तो वो एक सीधी रेखा होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W और Z मिलकर, W और Z मिलकर रैखिक रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि चित्र पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर एक किरण के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस के बराबर में 1/2 क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एफ। सबसे पहले दिया है कि कोण पी ओ आर यानी ये पूरा जो है इसका मान दिया गया है किसके बराबर है, कोण आर ओ क्यू के, यानी इसके बराबर। ये कोण हमारा जब 90 अंश है तो कोण पी ओ आर ये पूरा भी 90 अंश का होगा। तो चलिए हमको दिया गया है पी ओ आर के बराबर में आर ओ क्यू यानी 90 अंश। सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस प्लस में कोण हमारा अगला जो है कौन सा है, आर ओ एस ये वाला कोण आर ओ एस ये बराबर है किसके, पी ओ आर के। पी ओ आर यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है पी ओ आर के, बराबर है कोण पी ओ आर। जब यहां से हम लोग लिखेंगे कोण आर ओ एस बराबर में, अब देखिए पी ओ आर जो हमारा कोण पी ओ आर है वो किसके बराबर है, यहाँ देखिए पी ओ आर जो है बराबर है 90 अंश के। तो हम लोग पी ओ आर के स्थान पे लिखेंगे 90 अंश। तो देखिए प्लस में इधर पी ओ एस है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में कोण पी ओ एस। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला देखिए यहाँ पर कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस में कोण क्यू ओ आर ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण क्यू ओ आर या फिर आर ओ क्यू भी लिख सकते हैं। कोण क्यू ओ आर बराबर है किसके, क्यू ओ एस के, बराबर कोण क्यू ओ एस। अब यहां पर देखिए आर ओ एस, कोण आर ओ एस बराबर में कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस। देखिए क्यू ओ आर का मान किसके बराबर है, यहां पर दिया गया है कोण क्यू ओ आर या फिर आर ओ क्यू बराबर है 90 अंश के। क्यू ओ आर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का 90 अंश हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इसी समीकरण को हल कर लीजिए तो यहां से हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा कितना है, यहाँ पे है कोण आर ओ एस बराबर में 90 अंश माइनस का कोण पी ओ एस। समीकरण 2 है कोण आर ओ एस बराबर में कोण क्यू ओ एस माइनस में 90 अंश। अब देखिए दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहां पर लिख लीजिए जोड़ने पर, तो यहां से हो जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। दोनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कोण हो जाएगा आर ओ एस कितना है, आर ओ एस एक यहां पर एक यहां पर, तो एक एक दो, दो कोण आर ओ एस बराबर में कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस माइनस में 90 अंश। उसके बाद ये है प्लस का 90 अंश, इसको लिख लीजिए। माइनस में कोण पी ओ एस है, माइनस कोण पी ओ एस। अब देखिए यहाँ माइनस का 90 प्लस का 90 दोनों कट गया,
तो यहाँ बचेगा दो कोण आर ओ एस बराबर में कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस। अब ये जो दो दो है हमारा गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस बटा में तो अब ऊपर एक गुणा में सबके साथ है जिसको लिख दीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 और यहाँ पे कोण हमारा है क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर हम लोगों को यही सिद्ध करना था और यही सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यह दिया है कि यक्स वाई जेड 64 अंश। देखिए यक्स वाई जेड ये वाला कोण जो है इसका मान 64 अंश दिया है और कह रहा है कि यक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाए। एक यक्स वाई, यक्स यहाँ मानेंगे वाई यहाँ, तो इसके आगे बिंदु P है। कह रहे यक्स वाई को आगे बढ़ाया जाएगा तो बिंदु P तक, कहाँ तक, बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो कह रहा है दी हुई सूचना को, यहाँ पे कह रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू, देखिए किरण एक वाई और क्यू और कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करे। जेड वाई पी को क्या कर रहा है, ये दो भागों में बांट रहा है। तो कह रहा है कोण यक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण यक्स वाई जेड प्लस में ये जो दो भागों में बांट रहा है इसको भी ए मान लीजिए और इसको भी ए मान लीजिए। तो यहाँ पे कोण यक्स वाई जेड प्लस में कोण ए प्लस कोण ए, यानी ये वाला ये और ये आपस में क्या बनाएंगे, रैखिक बनाएंगे। तो बराबर में 180 अंश। रीजन यहाँ पे लिख लीजिए रैखिक युग्म। अब देखिए हमारा यक्स वाई जेड जो है इसका मान हमको दिया गया है 64 अंश। यहाँ पे लिखेंगे 64 अंश प्लस में एक कोण ए और एक कोण ए, दो कोण ए बराबर में 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा दो कोण ए बराबर 180 अंश माइनस, ये प्लस में है इसे इधर लाइए, माइनस का 64 अंश हो जाएगा। तो हो जाएगा दो कोण ए बराबर 180 में से 64 को घटाएंगे तो बचेगा 116। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बराबर 116 बटा में 2। इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 58 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बराबर 58 अंश। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी कोण हमारा 58 अंश आ जाएगा और ये वाला कोण भी 58 अंश आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है कोण यक्स वाई क्यू, कोण यक्स वाई और क्यू, ये वाला कोण पूरा निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कोण यक्स वाई क्यू बराबर है, जो हमारा कोण यक्स वाई क्यू है वो बराबर है किसके, इस वाले कोण और इस वाले कोण के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण यक्स वाई जेड प्लस में ए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड का मान है 64 अंश प्लस में ए का मान जो अभी निकल के आया है 58 अंश, तो बराबर में हो जाएगा 122। पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 122 अंश हो जाएगा। अब हम लोगों को कह रहा है कि इसका प्रतिवर्ती कोण निकालिए। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। किसका प्रतिवर्ती कोण, यहाँ पे दिया है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो क्यू आई पी का प्रतिवर्ती निकालना है। तो निकाल लीजिए कोण, यहाँ पे निकालेंगे प्रतिवर्ती बराबर, जब भी प्रतिवर्ती निकाला जाता है तो 360 में से घटाया जाता है। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360
360 अंश। देखिए क्यू आई पी कहाँ है, ये है। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिवर्ती, जब हम लोग प्रतिवर्ती निकालते हैं तो पूरा निकालते हैं, जिसका पूछता है उसको घटाते हैं। तो पूरा हमारा 360 बनेगा। तो जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी को इसमें से घटा दीजिए, 58 को घटा देंगे तो हो जाएगा कोण क्यू वाई पी बराबर, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 3, 302 जो है प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पे निकल के आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है टोटल 6 सवाल है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र जो है, अगर एक सीधी रेखा, जो ये रेखा इधर मुड़ी हुई है, अगर ये रेखा ऐसे सीधी आ जाती तो 180 हो जाता, यानी 90 अंश अगर बनेगा तो ऐसे सीधा बनेगा, ऐसे बनेगा तो 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 90 से ज्यादा हो गया है लेकिन 180 से कम है। ऐसा कोण जो 90 से अधिक हो तथा 180 से कम हो तो उस कोण को क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है। तो इस कोण का नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। अब देखिए चित्र नंबर दूसरा है, एक ये सीधी रेखा गई है, उसके बाद इसके ऊपर एक सीधी रेखा खड़ी हुई है, तो दूसरी सीधी रेखा खड़ी है, तो इसका मतलब कि ये 90 है। अगर कोई एक रेखा है उस पर एक सीधी रेखा को खड़ी कर दिया जाए तो वो कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। तो ये हमारा जो हो जाएगा 90 अंश, इन 90 अंश को क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा समकोण। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे फिगर नंबर तीसरा है, ये एक सीधी रेखा है, अगर आप ऐसे एक सीधी रेखा को खींच देते हैं तो ये 180 अंश का कोण बनाता है। तो ये जो हमारी रेखा होगी ये 180 अंश का कोण बना रहा है, यानी इस रेखा को यदि हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द्विज कोण या फिर सरल कोण। तो ये हो जाएगा ऋजु कोण, ऋजु कोण। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 180 से अधिक हो गया है, ये सीधी रेखा आई है एक, उसके बाद नीचे की तरफ मुड़ गई है, यानी अगर सीधा होता तो 180, तो 180 को क्रॉस कर गई है, 180 से ज्यादा हो गया है। जब 180 से ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, बृहद कोण। ये हमारा जो है बृहद कोण है, बृहद कोण। इसमें हम लोग से केवल यही बोल रहा था कि इसको पहचानिए कि ये किस प्रकार का कोण बना हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे एच ओ जी, एच ओ जी जो है देखिए, ये अगर सीधी रेखा यहाँ से खींच दिया जाए ऐसे ऐसे करके तो ये हमारा 90 अंश बनाएगा, लेकिन ये 90 अंश से कम है, 0 से अधिक और 90 से कम होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, न्यून कोण बोला जाता है। तो ये हमारा जो कोण होगा ये न्यून कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये हमारी एक सीधी रेखा है, उसके बाद ये पूरा गोल गोल चक्कर लगाया है यहाँ पे, यदि गोल गोल चक्कर या, तो ये पूरा पूरा कोण जो बनेगा 360 अंश का बनेगा, क्योंकि जहां से चलना शुरू किए हैं ये वहीं पर जाकर के फिर से रुक गए हैं। जैसे आप लोग किसी मैदान में दौड़ते हैं, गोल गोल एक राउंड लगाते हैं तो वो 360 अंश का कोण बनाता है, तो 360 अंश का कोण ये बना रहा है, तो इसको बोलेंगे समपूर्ण कोण। इसका नाम क्या है, समपूर्ण कोण। ये किस प्रकार का कोण होगा, हमारा समपूर्ण कोण होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन से कोण का मान 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है। कह रहा ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान 180 से अधिक होता है परंतु 360 से कम होता है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का प्रवर्तित कोण। कौन सा कोण होता है, प्रवर्तित कोण। यहाँ पे आप लोग को लिखना है प्रवर्तित कोण, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश। तो यदि दो पूरक कोण हैं
तब ये किस प्रकार के कोण होंगे? तो ये आपका जो होगा ये अधिक कोण हो जाएगा। यदि कहे दो पूरक कोण एक दूसरे के कहे कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तब ये किस प्रकार के कोण होंगे? तो वहां पे आप लोगों को लिखना है कि वे अधिक कोण होंगे। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो उसके पूरक कोण से 24 अधिक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पूरक कोण से 24 अधिक है। तो दो कोण आप लोग को एक चित्र बनाना होगा। चित्र ऐसे बनाना है, यहाँ पे दो कोण ले लेना है। जैसे यहाँ पे ये हमारा पहला कोण जो होगा ये यक्स होगा, तो दूसरा कोण कह रहा है कि यक्स से 24 अधिक है, तो ये वाला हो जाएगा यक्स प्लस 24। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो माना कि यहाँ हमारा पहला कोण जो है वो यक्स है, दूसरा कोण कह रहा है कि 24 अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ शर्त से हो जाएगा, शर्त से ये हमारा होगा यक्स प्लस में यक्स प्लस 24 ये दूसरा कोण, और बराबर में किसके 90 अंश, क्योंकि पूरा कोण कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक यक्स और एक यक्स दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 यक्स बराबर में क्या है 90। तो देखिए इधर प्लस का 24 है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 यक्स बराबर 90 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6 बचा। यहाँ पे बचा हुआ है 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा 66। 2 से इसको काटेंगे तो 33 बार में कट जाएगा। तो यहाँ यक्स बराबर आ जाएगा कितना? 33। तो कह रहा है उसके पूरक कोण से 24 अधिक है जो उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यक्स प्लस 24, जो पहला कोण है वो यक्स है तो दूसरा यक्स से 24 अधिक है, तो इसी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स का मान हम लोगों को पता है कितना आया है 33। तो यहाँ पे रखिए 33 और प्लस में ये वाला 24, 24 बराबर दोनों को जोड़ दीजिए 4 3 7 3 2 5 57 अंश जो निकल के आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है यदि दो संपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ ये जानिए जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कोण हमारा 3:2 का है, पहला कोण 3 और दूसरा कोण 2x। तो यहाँ पे मानेंगे माना पहला कोण बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3x, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि जहां भी अनुपात होता है वहां पे हम लोग x मान लेते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, तो शर्त से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है तो वो क्या होते हैं संपूरक कोण। पहला 3x दूसरा 2x दोनों को जोड़ दीजिए, 3x प्लस 2x के बराबर में क्या होगा? संपूरक कह रहा है तो 180 अंश हो जाएगा। 3 2 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर में 180। इसको काटेंगे 5 से तो कितनी बार में कटेगा? पंक्तियाँ 15 बचा 3 यहाँ 30 5 6 30, यानी यक्स बराबर जो हमारा आएगा वो 36 अंश आएगा। यक्स का मान 36 अंश आ गया। अब देखिए पहला कोण जो है आपका कितना है 3x, तो 3x है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 गुणा में यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 36, तो ये बराबर हो जाएगा 36 3 या 108 अंश। उसके बाद जो दूसरा कोण है यहाँ पर देखिए दूसरा कोण जो हमारा है वो 2x है, तो यहाँ पे 2 गुणे में यक्स के स्थान पे हम लोग कितना रखेंगे 36 निकल के आया है तो 36 रख दीजिए, तो हो जाएगा 36 दूना 72। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो कोणों के मान निकल के आएंगे पहला कोण जो आपका आएगा वो कितना आएगा 108 अंश, और जो दूसरा कोण निकल के आया है वो कितना आया है
72 अंश। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि किसी समकोण के 3/5वें भाग का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण जो होता है वो 90 अंश के का कोण होता है। तो कह रहा है 90 अंश का 3/5 भाग पहले आप निकालिए। यदि इसको काटेंगे तो 5 का नाम 5, 18 बार में 90 कट जाएगा। तो ये आपका आएगा कितना, 18 गुना में 3 हो जाएगा। तो 18 का 54 अंश हो जाएगा। अब कह रहे जो निकल के आया हुआ है, जैसे हम लोग निकाले 90 अंश का 3/5 भाग, तो आया 54 अंश। अब कह रहे जो आया उसका संपूरक कोण, संपूरक कोण निकालने के लिए क्या किया जाता है, 180 में से जिसका पूछे उसी को घटा दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 180 अंश का, जब संपूरक निकालेंगे तो 180 और माइनस में 54, 180 में से 54 को घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 7, 7 में 5 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 126 अंश जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि एक कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि उसके पूरक कोण, देखिए यहाँ पे जो पूरक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। हम बताए ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 अंश हो। पूरक कोण का 6 गुना, जो पूरक कोण है उसका 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग मानेंगे माना कोण बराबर, माना कोण बराबर क्या है, थीटा। यहाँ पे हल लिख लीजिए इसको, हल। तो माना कोण बराबर क्या है, थीटा। जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यदि आप लोग पूरक कोण निकालते हैं तो 90 अंश में से घटाया जाता है। यदि समपूरक की बात करेगा तो 180 में से घटाएंगे, तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पूरक कोण का 6 गुना, ये हमारा पूरक कोण है क्योंकि 90 माइनस थीटा जो होता है वो पूरक कोण। तो कह रहे हैं इसका 6 गुना है। फिर कह रहे उसके संपूरक कोण के 2 गुने, ये संपूरक कोण है 180 माइनस थीटा, संपूरक कोण के 2 गुना, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। कह रहा है 2 गुना से 12 कम है, ये क्या है, 12 कम है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यदि हम लोग 6 से 9 में गुणा कराएंगे तो 6 9 54, और माइनस में 6 से गुणा कराएंगे थीटा में तो ये हो जाएगा 6 थीटा। 6 9 54, यहाँ 540 होगा, 540, और माइनस थीटा बराबर में, यदि 180 में 2 से गुणा कराएंगे तो 18 दूना 36, 3 160, माइनस 2 से थीटा में गुणा कराएंगे तो 2 थीटा, और माइनस का 12। अब देखिए यहाँ 540 है, इसको लिख लीजिए 540, ये प्लस में है इसको उधर लाइए, माइनस का 360 बराबर में क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 12 है, इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। बराबर में देखिए यहाँ माइनस 2 थीटा बचा है, इसको लिख लीजिए, और इधर देखिए माइनस का 6 थीटा है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 540 में से 360 पहले आप लोग घटा दीजिए, तो यहाँ जीरो तो ये जीरो ही हो जाएगा। यहाँ एक हाथ से लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, और देखो यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस में क्या है 12 है, बराबर में देखिए 6 थीटा में से 2 थीटा घटाएंगे कितना बचेगा, 4 थीटा। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 180 में यदि 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 192, बराबर में 4 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर 192 बटा में 4, 4 से काटिए, देखिए 4 चौक 16, 3 बचा, यहाँ हो गया कितना 32, 4 8 32, 48 बार में कट जाएगा। तो थीटा बराबर जो हमारा आएगा कितना आएगा, 48। थीटा बराबर 48 आ गया, तो यही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि दी गई चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए जो रेखा ए बी और सी डी है वो बिंदु ओ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी आर पार कर रही है। तो कह रहा है कि यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। लिख लीजिए हल। अब यहाँ पे देखो, अच्छे से यहाँ पे आप लोग को समझना है। देखिए यदि कोई भी एक रेखा आप ले लीजिए, जैसे हम लोग रेखा अगर सीधी लिखेंगे तो ये एक सीधी रेखा है। जो सीधी रेखा होती है उस पे जितने भी कोण बनते हैं वो कितने अंश का योग होता है, उनका 180 अंश, क्योंकि वो रैखिक युग्म बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा सीडी पर। तो सीडी रेखा पर, सीडी रेखा पर देखिए जो सीडी रेखा है इसमें कितने कोण बन रहे हैं। पहला कोण है ए ओ सी, तो यहाँ पे कोण ए ओ सी प्लस में जो दूसरा कोण है वो कोण कौन सा है, देखिए ए ओ ई, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है ए ओ सी, ए ओ ई है ए ओ सी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए ओ ई प्लस में तीसरा कोण हमारा कौन सा है, ये वाला है ई ओ डी या डी ओ ई, वही बात पड़ेगी। तो ये वाला कोण है, इसको लिख लीजिए कोण डी ओ ई बराबर में कितने अंश का कोण बनाएगा, ये 180 अंश, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं तो इसका रीजन होगा रैखिक युग्म। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग रैखिक युग्म। अब देखिए, अब हमारा जो कोण ए ओ सी ये वाला कोण है इसका मान कितना है, 84 अंश है। देख लीजिए 84 अंश प्लस में कोण ए ओ ई का मान कितना है, 75 अंश प्लस में कोण डी ओ ई ये वाला कोण कितना है, वाई अंश है। तो लिख लीजिए वाई बराबर में क्या है, 180 अंश। अब देखिए यदि आप लोग 84 में 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़कर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 4 9 और 8 7 15, 159 प्लस में y बराबर में क्या होगा, 180 अंश। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 159। तो y बराबर 180 में से 159 घटाइए। देखिए यहाँ पे हासिलेंगे 10, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं। तो y बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 21 अंश। y का मान आप लोगों का जो निकल के आया है वो कितना आया है, 21। अब यहाँ पर देखिए कोण ए ओ सी के बराबर होगा कोण डी ओ बी, क्योंकि ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, जो सामने के कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ सी, यानी ये वाला ए ओ सी ये कोण बराबर होगा कोण किसके, कोण बी ओ डी, यानी इसके सामने वाला कोण जो है बराबर होगा कोण बी ओ डी। ये रैखिक ये जो है ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं आपस में। तो लिख लीजिए सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं आप लोग, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण। अब देखिए जब कोण ए ओ सी का मान आपका कितना है, 84 अंश है बराबर कोण बी ओ डी, बी ओ डी का मान कितना हो जाएगा, 84 अंश। लिख लीजिए कोण बी ओ डी बराबर 84 अंश। देखिए ये y का हो गया और ये हमारा जो निकल के आया है बी ओ डी, ये z है, जो बी ओ डी है ये क्या है, z है। तो z बराबर आ गया आपका 84 अंश। अब आपसे पूछ रहा है यक्स का, किसका मान, यक्स का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे रेखा कौन सी, रेखा ए बी पर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लीजिए रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पे देखिए कौन से कोण बन रहे हैं, कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ सी, ये वाला और ये वाला कोण।
लीजिए कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ सी, ये हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। क्योंकि ये देखिए ए बी एक सीधी रेखा है, ये कोण आपस में रैखिक को बना रहे हैं, जिसको लिख लीजिएगा रैखिक युग्म। चलिए ए ओ सी का मान पता है हमको कितना है, ए ओ सी का मान है 84 प्लस कोण बी ओ सी का मान है 2x बराबर में 180 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 180 अंश। अब देखिए प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 84 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 180 में 84 घटाएंगे, देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना 7 यानी 17, तो 17 में से 8 गया 9। अब इसको 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 बार में कट गया। तो यक्स बराबर जो हमारा आएगा 48 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए जो हमारा यक्स का मान निकल के आया है वो कितना है, यहाँ पे 48 है। जो y का मान निकल के आया है 21 है, और जो z का मान निकल के आया कितना है 84 अंश है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। देखिए 15 नंबर में दिया गया है कि दी गई चित्र में ए बी सी डी तथा पी क्यू तीनों रेखाएं बिंदु ओ पर संपाती हैं, यानी संगामी हैं। कह रहा दी गई चित्र में ए बी सी डी तथा पी क्यू तीनों रेखाएं बिंदु ओ पर संगामी हैं यदि कोण ए ओ पी 5y तथा कोण क्यू ओ डी 2y, कोण बी ओ सी 5y है तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इसका नामकरण नहीं किए हैं तो इसका नामकरण कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया सभी रेखाओं की। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी और ये पी क्यू है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए ओ पी, जो कोण ए ओ यहाँ पे ओ है और ये पी है, ये वाला कोण 5y। उसके बाद दिया है क्यू ओ डी, देखिए यहाँ पे क्यू ओ डी ये वाला कोण जो दिया गया है 2y। उसके बाद कह रहा है कोण बी ओ सी, देखिए बी ओ सी कहाँ पे है, ये कोण बी ओ सी ये वाला कोण दिया गया है 5y। तो आपसे y का मान पूछ रहा है कि y का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो रेखा AB है, AB रेखा एक सीधी रेखा है, तो इधर इसके तरफ जितने कोण बनेंगे वो रैखिक क्यों बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB रेखा पर, AB रेखा पर, तो AB रेखा पर कौन कौन सा कोण बन रहा है, देखिए कोण AOP, पहला कोण बन रहा है AOP प्लस में दूसरा कोण बन रहा है POC, कोण POC प्लस में जो तीसरा कोण बन रहा है BOC, कोण BOC। इसको आप लोग COB भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट के जो क्रम आता है उस हिसाब से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसका योग जो होगा वो क्या होगा 180 अंश। तो यहाँ पे हो जाएगा रैखिक युग्म। चलिए देखिए कोण AOP, कोण AOP का मान कितना है 5y प्लस में कोण POC, कोण POC यानी ये वाला कोण, इसका मान हम लोगों को नहीं पता है, कोण POC निकालना है। प्लस कोण BOC, देखिए कोण BOC इसका मान भी 5y है, बराबर में 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5y यहाँ पर 5y यहाँ पे, तो 5 5 कितना होगा 10y प्लस में कोण POC बराबर में क्या होगा 180 अंश। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए जो हमारा कोण है POC ये बराबर होगा किसके, कोण QOD के, क्योंकि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है तो इसका मान भी जो होगा वो 2y हो जाएगा। क्योंकि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं
जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा 10y और प्लस में कोण POC जो है इसका मान भी 2y यहाँ से हो जाएगा। लिख लीजिए 2y बराबर में 180 अंश। अब देखिए 10 2 12, तो ये हो जाएगा 12y बराबर में 180 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 180 अंश और बटा में 12। 12 से काटेंगे तो 12 15 में 180 होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो y का मान निकल के आएगा, y बराबर आएगा 15 अंश। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक समकोण बनाते हैं। इसमें चित्र नहीं दिया गया है, चित्र को हमने से बनाए हुए हैं, तो आप लोग भी चित्र को देख करके यहाँ से बना लीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो रैखिक युग्म है ये हमारी जो सीधी रेखा है इस पे कह रहा है कि रैखिक युग्मों के कोणों के अर्धक, तो यहाँ पे एक कोण बनाइए 90 अंश का और उसका क्या करना है, अर्धक कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है क्या, कि जो हमारा ये कोण DOE है ये कोण हमारा जो है ये 90 अंश का है, तो यही सिद्ध करना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ये DOE जो है वो 90 अंश का है, तो कोण DOE बराबर 90 अंश, यही सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोण AOC, कोण AOC ये वाला कोण AOC प्लस में कोण BOC। देखिए यदि इस पूरे कोण को देखें तो ये इधर 90 अंश बना रहा है, इधर देखें तो ये पूरा 90 अंश बना रहा है। तो कोण AOC प्लस कोण BOC, ये AOC ये पूरा जो है 90 अंश बना रहा है, इधर देखें तो BOC ये जो पूरा है 90 अंश बना रहा है। तो बराबर में होगा कितना, 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ये पूरा और ये पूरा, ये एक सीधी रेखा है, इस पे जितने कोण बनेंगे उसका योग क्या होगा, 180 अंश। रीजन लिख लीजिए यहाँ से रैखिक युग्म। अब चलिए यदि हम लोग इसी कोण को आधा कर दें, आधा करने का मतलब 1/2, तो यहाँ लिख देते 1/2 कोण AOC प्लस 1/2 कोण ये BOC। इसको ये आधा कर रहा है क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 1/2 लगा रहे हैं। ये हो जाएगा BOC बराबर 180 का आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ से देखिए कोण AOC, जो हमारा कोण AOC है इसके स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, DOC ये वाला कोण, इस पे लिख लीजिए कोण DOC प्लस में जो कोण हमारा BOC है इसको कौन आधा कर रहा है, COE। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण COE, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए बराबर में 90 अंश हो जाएगा। फिर से देख लीजिए जो हमारा कोण AOC है उसको 1/2 यानी आधा कौन कर रहा है, तो ये हमारा OD जो किरण है ये इसको आधा कर रही है, तो इसलिए हम लोग AOC के स्थान पे इसको लिखेंगे DOC, और जो BOC है इसको कौन आधा कर रहा है, ये OE जो है ये आधा कर रहा है, तो इसको लिखेंगे COE। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण DOE, क्योंकि ये जो DOC प्लस में COE ये आपस में पूरा मिलाएंगे तो हमारा कौन सा कोण बन रहा है, पूरा मिलाने पे बन रहा है DOE, इसलिए इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो DOE के बराबर हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 90 अंश। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है।
17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी सरल रेखाएं तथा ओपी ओक्यू क्रमशः कोण बीओडी तथा कोण एओसी की अर्धक रेखाएं हैं। तब दर्शाइए कि किरण ओपी तथा ओक्यू समान रेखा पर स्थित हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा है। फिर कह रहा है यहाँ पे ओपी और ओक्यू क्रमशः कोण बना रहे हैं। कौन कौन सा कोण बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कोण बीओटी और इधर से कोण बनेगा कौन सा? ए ओ सी, ये वाला कोण बनेगा। तो कह रहा है कि आर्धक रेखाएं हैं, ये जो कोण है इसका ओपी और ओक्यू जो है वो आर्धक रेखा है। ओपी और ओक्यू जो है इसकी अर्धक रेखा है। तब दर्शाइए कि जो ओपी है और ओक्यू है वो समान रेखा पर स्थित हैं। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ओपी जो है, ओपी कोण, ओपी कौन सी कोण का अर्धक है? बी ओ डी का। लिखिए ओपी कोण बी ओ डी का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। तो देखिए यहाँ पर जो कोण हमारा बीओडी है ओपी का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 6 ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि इस पूरे कोण को ये दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है, उसको दो बराबर भागों में बांटोगे तो 50-50 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ जब दोनों कोण को बांट रहा है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 6 है। उसके बाद ये ओपी का समद्विभाजक हमने लिखा। अब लिखना है ओक्यू का। तो यहाँ पे लिखिए ओ क्यू कोण कौन सा? जो ओक्यू है वो किसको दो बराबर भागों में बांट रहा है? ए ओ सी, यानी इस पूरे को क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। लिखेंगे ए ओ सी का समद्विभाजक है, इसको भी लिख लीजिए, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब आगे देखिए जो कोण हमारा यहाँ पे है कौन सा है? कोण 3 और कोण 4 है। इसको भी लिख लीजिए कोण 3 के बराबर कोण 4। अभी देखिए कोण 2 और कोण 5 बचा हुआ है। इसको देखेंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी सामने के कोण है। जो सामने के कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोण 2 के बराबर में कोण 5। रीजन क्या होगा? यहाँ सम्मुख कोण लिख लीजिए या फिर शीर्षाभिमुख कोण लिख लीजिए। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सम्मुख कोण। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस पर जितने कोण बनेंगे वो सभी कितने का बनाएंगे? 360 अंश का कोण बनेगा। तो इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि बिंदु O पर, बिंदु O पर कोणों का योग, बिंदु O पर कोणों का योग बराबर 360 अंश बनेगा। तो देखिए कोण कौन कौन सा है? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 है। तो सभी को लिख लीजिए। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस में कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर में 360 है। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है जो कोण 1 है वो 6 के बराबर है, यानी कोण 6 के स्थान पर चाहे 1 लिख दीजिए या फिर कोण 1 के स्थान पर 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम कोण 1 को 1 ही रहने देते हैं, कोण 2 को कोण 2 ही रहने देते हैं और कोण 3 को कोण 3 ही रहने देते हैं। अब यहाँ से देखिए जो कोण 4 है वो कोण 3 के बराबर, देखिए कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो हम लोग जहां कोण 4 है वहां 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 3। अब कोण 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? देखिए
कोण 5 जो है वो बराबर है कोण 2 के, तो लिख लीजिए कोण 2। और प्लस में कोण 6 जो है वो किसके बराबर था, यहाँ देखिए कोण 6 जो है वो 1 के बराबर है, चाहे 1 के स्थान पे 6 लिखिए चाहे 6 के स्थान पे 1। तो हमने यहाँ 1 के स्थान पे 1 ही लिखा है, तो यहाँ कोण 6 के स्थान पर भी 1 लिख देंगे, बराबर में 360 अंश। अब देखिए सभी कोण जो है वो दो दो हो गए हैं, यहाँ पर एक कोण 1 और एक कोण 1, एक एक 2, तो 2 कोण 1 प्लस में 2 कोण 2 प्लस में 2 कोण 3 बराबर में 360 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 360 अंश। अब इसको यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटेंगे इसको तो 180 बार में कट जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा कितना, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 अंश। 180 अंश का मतलब ये एक सीधी रेखा पर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहे हैं कि कोण पी ओ क्यू, ये वाली कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में है। फिर आगे लिख दीजिए अतः, अतः कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं ओ क्यू तथा ओपी एक रेखा में है, ओपी तथा ओक्यू एक रेखा में है। इस प्रकार से आप लोगों का चैप्टर जो है 6.1 पूरा समाप्त हुआ। धन्यवाद।